नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश की सेकंड पोएम का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है फायर एंड आइस और इसके लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लिखते नहीं, एकदम उधेड़ के रख देते हैं। यानी इनकी कविताएं तो बहुत छोटी होती हैं लेकिन उनका अर्थ इतना बड़ा होता है कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये गागर में सागर को भर देते हैं। आपके चैप्टर का नाम है फायर एंड आइस। फायर का मतलब होता है आग, एंड का मतलब होता है और, आइस का मतलब होता है बर्फ। तो आग और बर्फ। चैप्टर का नाम जितना सीधा है इसे समझना उतना ही टेढ़ा है। वास्तव में फायर की तुलना की गई है मनुष्यों के अंदर जो इच्छा होती है, इच्छाओं की आग होती है, उससे। कवि का मानना है कि एक ना एक दिन दुनिया का अंत जरूर होगा और अंत के लिए वो दो कारण देते हैं, पहला तो आग, दूसरा बर्फ। आग की तुलना वो करते हैं मनुष्य के दिल में जो इच्छा है और उस इच्छा को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है उससे। यानी इतनी आग है लोगों के दिलों में अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए कि वो किसी का भी अहित कर सकते हैं, किसी का भी सर फोड़ सकते हैं, किसी से भी लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो हमेशा लड़ते रहते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए तरह तरह से उपाय करते रहते हैं और दूसरों का बुरा करते रहते हैं, वो आते हैं फायर की कैटेगरी में। और दूसरे आते हैं आइस वाले। जैसे अगर आप बहुत देर तक बर्फ के संपर्क में रहे ना तो बर्फ आपके शरीर को शून्य कर देती है। उसी तरह से जिन लोगों के हृदय में प्रेम नहीं है, जो केवल अपना ही भला चाहते हैं, वो लोग आते हैं आइस की कैटेगरी में। यानी जिनमें मानवता का कोई गुण ही ना हो, वो किसी से प्रेम ना करते हो, उन्हें किसी पर दया ना आती हो, ऐसे लोग आइस की कैटेगरी में आते हैं। और लेखक कहते हैं कि बर्फ से भी, यानी जब दुनिया में ऐसे लोग भर जाएंगे जिन्हें दुनिया में केवल अपने से मतलब होगा, अपने स्वार्थ से मतलब होगा, वो लोग भी इस दुनिया का अंत कर देंगे। तो चलिए चैप्टर को अच्छी तरह से समझते हैं ताकि हम लोग इसको क्लियर कर सकें। सबसे पहले ये कुछ लोगों के बारे में बताते हैं कि दुनिया के अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है कि किस तरह से दुनिया का अंत होगा। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि सम मतलब कुछ लोग, से मतलब कहते हैं द वर्ल्ड, की ये संसार। कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार विल एंड, समाप्त हो जाएगा, इन फायर, आग में जलकर। तो कुछ लोग तो कहते हैं, या फिर कुछ लोगों का ये मानना है कि इस संसार का अंत आग में जलकर हो जाएगा। शमशे, और कुछ लोग कहते हैं कि नाइस की ये संसार बर्फ में जमकर समाप्त हो जाएगा। दो लाइन क्लियर हो गई। फ्रॉम व्हाट, जहां तक आई हैव टेस्टेड, मैंने स्वाद लिया है, ऑफ डिजायर, इच्छा का, जहां तक मैंने इच्छा का स्वाद लिया है। टेस्ट मतलब होता है स्वाद लेना, डिजायर मतलब इच्छा का। तो जहां तक मैंने इच्छा का स्वाद लिया है, अर्थात जहां तक मेरे अनुभव की बात है, आई होल्ड, मैं सहमत हूं, विद दोज, उन लोगों से, हु फेवर, जो पक्ष में है, फायर, आग के, जो आग के पक्ष में है। अर्थात पहली बात तो वो कहते हैं कि मैं उन लोगों से सहमत हूं जो आग के पक्ष में है, अर्थात उनके कहने का मतलब है कि इस दुनिया का अंत आग में जलकर होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? कभी इस बात से सहमत है कि इस दुनिया का अंत जरूर होगा और इसके लिए वो दो कारण देते हैं कि कौन से दो कारण है जिससे इस दुनिया का अंत होगा। तो आगे की चार लाइनें क्लियर हो गई कि कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार आग में जलकर समाप्त हो जाएगा और कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार बर्फ में जमकर समाप्त हो जाएगा। जहां तक मेरे, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहां तक मैंने, डिजायर मतलब होता है इच्छा, टेस्ट मतलब स्वाद लेना, जहां तक मैंने इच्छा का स्वाद लिया है, अर्थात जहां तक मेरे अनुभव की बात है, आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों से सहमत हूँ, हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में है। लेकिन अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि बट, लेकिन, इफ, यदि, इट, इस संसार का या फिर इस दुनिया का, हैड टू पेरिश, पेरिश का मतलब होता है समाप्त होना, अंत होना। लेकिन यदि इस दुनिया का अंत होना है, ट्वाइस मतलब दो बार, ठीक है। यानी पहली बार आग में जलकर भी कुछ लोग अगर बच गए तो वो लोग क्या करेंगे कि कहते हैं कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि इस दुनिया का दो बार अंत होना है तो आई थिंक, तो मुझे लगता है, आई नो, मैं जानता हूं, इनफ, पर्याप्त, ऑफ इट, घृणा के बारे में। तो मुझे लगता है कि मैं घृणा के बारे में भी पर्याप्त जानता हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि
कि आपके आसपास ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने सुख से ज्यादा, ऐसे कह सकते हैं कि अपने दुख से ज्यादा दूसरों के सुख से तकलीफ होती है। देखा होगा आप लोगों ने आपके आसपास। हेट का मतलब होता है घृणा। जो लोग घृणा से भरे हुए हैं, जिनके हृदय में केवल घृणा है, जो दूसरों से नफरत करते हैं, वो बर्फ की कैटेगरी में आते हैं। और लेखक कहते हैं कि मैं घृणा के बारे में भी पर्याप्त जानता हूं, अर्थात मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्हें अपने दुख से ज्यादा दूसरों के सुख से दुख होता है। यानी ऐसे लोग भरे पड़े हैं इस दुनिया में। टू से ये कहने के लिए दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश, कि विनाश के लिए आइस, बर्फ भी, इज आल्सो ग्रेट, इज मतलब है, आल्सो मतलब भी, ग्रेट मतलब महान, बर्फ भी महान है, अर्थात बर्फ भी इस दुनिया का अंत कर सकती है। एंड और उड कर देगी, सफाइश, सफाइश मतलब होता है पर्याप्त, यानी ये भी इस दुनिया का अंत करने के लिए पर्याप्त है, अर्थात बर्फ भी दुनिया का अंत कर देगी। तो यहाँ पर आपने दो चीजें देखी कि पहली कैटेगरी के वो लोग जो आग की कैटेगरी के होते हैं, जो हमेशा लड़ते रहते हैं, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो किसी का भी अहित कर सकते हैं, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। वो एक तरह से परमाणु बम की तरह होते हैं, फट गए तो आग ही आग लग जाएगी चारों ओर। यानी कब कहाँ किससे भिड़ जाएं, किससे लड़ाई कर लें, किससे झगड़ा कर लें, किसका अहित कर दें, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई भरोसा नहीं। और जब दुनिया में ऐसे ही लोग भर जाएंगे जो केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचेंगे, तो वो इस दुनिया का अंत कर देंगे आपस में ही लड़कर। तो पहला कारण। दूसरा कारण आइस का है, बर्फ का है, यानी जब इस दुनिया में ऐसे लोग भर जाएंगे जो एक दूसरे से घृणा करते हो, जो एक दूसरे से प्रेम ना करते हो, जो अपने दुख से ज्यादा दूसरों के सुख से दुखी होते हो, तो वो भी इस दुनिया का अंत कर देंगे। क्योंकि अगर आप बहुत देर तक बर्फ के संपर्क में रहें तो आपका शरीर सुन्न पड़ने लगता है। वैसे ही अगर घृणा के भाव आपके मन में हमेशा बैठे रहें तो आपकी सोचने और समझने की शक्ति समाप्त होने लगती है, अर्थात आप समझ नहीं पाते कि क्या काम करना है, आपका सही निर्णय लेने का नजरिया समाप्त हो जाता है। तो लेखक कहते हैं कि दो ही तरीके हैं जिससे इस दुनिया का अंत होगा, पहला बर्फ से, दूसरा आग से। या तो आग में जलकर ये दुनिया समाप्त हो जाएगी, या फिर बर्फ में जमकर ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो नीचे की लाइन हो सकता है आपको ना समझ में आई हो, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि इसका यानी इस दुनिया का दो बार अंत होना है तो मुझे लगता है कि मैं इनफ पर्याप्त जानता हूं ऑफ इट, घृणा के बारे में। टू से ये कहने के लिए दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, की विनाश के लिए बर्फ भी महान है और यह इस दुनिया का अंत कर देगी। सफाइश का मतलब होता है पर्याप्त। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। इस चैप्टर से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। दूसरा काम, अगर आप इस चैप्टर को बुक से पढ़ना चाहते हैं और ज्यादा बारीकी से, क्योंकि अभी तो हमने इसकी समरी कराई, तो आप इस चैप्टर को अगर बुक से पढ़ना चाहते हैं और ज्यादा बारीकी से, तो आपको YouTube पर सर्च करना है फायर एंड आइस डिजायर पॉइंट। जब इतना लिखकर आप YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको ये चैप्टर हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ YouTube की सर्च में ही मिल जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा। धन्यवाद।